हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का आरंभ कब से माना गया है? ऑप्शन ए संवत 1850, ऑप्शन बी संवत 1900, ऑप्शन सी संवत 1950, ऑप्शन डी संवत 1975। सही उत्तर है ऑप्शन सी संवत 1950। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान के समय शिक्षित समाज के पास किस भाषा के गद्य का परिचय हो चुका था? सही उत्तर होगा हिंदी। अगला प्रश्न, प्रथम उत्थान में बड़ी शिकायत क्या रहा करती थी? सही उत्तर होगा उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की उदासीनता। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों का हिंदी लेखन में प्रवेश किस बहाने से होता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुझे तो हिंदी आती नहीं। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान में लेखकों की प्रशंसा किस आधार पर की जाती थी? सही उत्तर है वे संस्कृत, अरबी या अंग्रेजी के विद्वान हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भी कोई जानने की चीज़ है, यह किस काल की मानसिक स्थिति को दर्शाता है? सही उत्तर है द्वितीय उत्थान। अगला प्रश्न है, द्वितीय उत्थान में भाषा बिगड़ने का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनर्गल अनुवाद और बाहरी भाषाओं का शब्द अनुवाद। अगला प्रश्न, किस भाषा के उपन्यासों के अनुवाद द्वितीय उत्थान में धड़ाधड़ निकलने लगे थे? सही उत्तर है बंगला। अगला प्रश्न, स्वार्थ लेना और जीवन होड़ जैसे शब्द किन लेखकों की देन थे? सही उत्तर होगा अंग्रेजी दानों की। अगला प्रश्न, सिहरना और कानना जैसे शब्द कहाँ से आए थे? सही उत्तर है बंग भाषा से। अगला प्रश्न, किस भाषा के प्रभाव से हिंदी में परिमार्जित और सुंदर संस्कृत पदविन्यास आया? सही उत्तर है उर्दू। सही उत्तर होगा इसका बंग भाषा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी के विचार करने वाले लेखक अनुवाद के लिए किस कोश का सहारा लेते थे? सही उत्तर होगा आपटे का अंग्रेजी संस्कृत कोश। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी दान लेखक क्या लिखते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, शब्द भर लिखते थे, भाषा नहीं। अगला प्रश्न, भारतेंदु काल के लेखकों की दृष्टि किस पर जमी नहीं थी?
सही उत्तर होगा व्याकरण के नियमों पर। अगला प्रश्न, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन थे? सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने किस पत्रिका के माध्यम से लेखकों को सावधान किया? सही उत्तर है सरस्वती। अगला प्रश्न, विभक्तियों को मिलाकर या अलग लिखने का आंदोलन किसने चलाया? सही उत्तर है पंडित गोविंद नारायण मिश्र ने। अगला प्रश्न, विभक्ति विचार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है पंडित गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान में गद्य में क्या नया विकास हुआ? सही उत्तर होगा शैली की अनेक रूपता और विराम चिन्हों का प्रयोग। अगला प्रश्न, किस विधा के आने से पाठकों की रुचि परिष्कृत हुई और तिलिस्म अय्यारी के दिन लदे? सही उत्तर होगा उच्च कोटि के उपन्यास। अगला प्रश्न, बाबू राधिका राधा कृष्णदास का कौन सा नाटक द्वितीय उत्थान में प्रसिद्ध हुआ? सही उत्तर है महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न, चंद्रकला भानुकुमार नाटक के लेखक कौन थे? सही उत्तर है राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगला प्रश्न, चंद्रकला भानुकुमार नाटक के प्रसिद्ध ना होने का क्या कारण था? सही उत्तर है वस्तु वैचित्र्य का अभाव और भाषणों की कृत्रिमता। अगला प्रश्न, प्रयाग और काशी की नाटक मंडलियों ने किस प्रकार के नाटकों को बढ़ावा दिया? सही उत्तर है रंगशाला के अनुकूल नाटक। अगला प्रश्न, बंगला के किस नाटककार के नाटकों की हिंदी में धूम रही? सही उत्तर है श्री द्विजेंद्र लाल राय। अगला प्रश्न, गद्य साहित्य का प्रसार प्रकरण में गद्य को कितने विभाग में बांटा गया है? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान के नाटकों में किस प्रकृति का आरोप पाया जाता है? सही उत्तर है बंगवासियों की आवेशशील प्रकृति। अगला प्रश्न, बाबू गोपाल राम गैमरी ने किस प्रसिद्ध बंगला नाटककार के चित्रांगदा का अनुवाद किया? सही उत्तर है रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न, वनवीर और देश दशा नाटकों के अनुवादक कौन है? सही उत्तर है बाबू गोपाल राम गैमरी। अगला प्रश्न, पंडित रूप नारायण पांडे ने द्विजेंद्र लाल राय के किस नाटक का अनुवाद किया? सही उत्तर है शाहजहां। अगला प्रश्न, रोमियो जूलियट का प्रेम लीला नाम से अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है पुरोहित गोपीनाथ। अगला प्रश्न, पुरोहित गोपीनाथ ने शेक्सपियर के कितने नाटकों का अनुवाद किया? सही उत्तर होगा 3। आगे देखते हैं, द्वितीय उत्थान में उपन्यास के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया? सही उत्तर है मौलिक रचनाओं की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, अचलायतन नाटक के मूल लेखक कौन थे?
सही उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न, विशुद्ध चरितावली के लेखक कौन है? सही उत्तर है पंडित माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, बाबू शिवनंदन सहाय ने किसकी जीवनी लिखी? सही उत्तर है हरिश्चंद्र और चैतन्य महाप्रभु की। अगला प्रश्न, समालोचना का वास्तविक वैभव किस उत्थान में दिखाई पड़ा? सही उत्तर है द्वितीय। अगला प्रश्न, किसने पहले विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला? सही उत्तर है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, पदम सिंह शर्मा ने किस प्रकार की आलोचना की? सही उत्तर होगा पुराने कवियों के संबंध में बिहारी आदि। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान की आलोचना मुख्य रूप से किन विषयों तक सीमित रही? सही उत्तर है भाषा के गुण, दोष, रस अलंकार। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान के दौरान लेखकों में किस प्रवृत्ति का अभाव था? सही उत्तर है किसी एक विषय को अपनाकर बैठने की। अगला प्रश्न, लेखकों द्वारा कई क्षेत्रों पत्रकारिता, उपन्यास, आलोचना में हाथ आजमाने का क्या परिणाम हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, गूढ़ गंभीर निबंध लेखक तैयार नहीं हो सके। आगे देखते हैं, अंग्रेजी में विचार करने वाले हिंदी लिखते समय क्या गलती करते थे? सही उत्तर होगा भावों का शाब्दिक अनुवाद। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के प्रभाव से गद्य की भाषा में क्या सुधार आया? सही उत्तर है शुद्धता और सफाई आई। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान का समय सम्मत में क्या है? सही उत्तर है 1950 से 75। अगला प्रश्न, किस विधा में हिंदी लेखकों ने अंग्रेजी की तरह 5 से 7 उच्च कोटि के नाम नहीं दिए? सही उत्तर है निबंध। अगला प्रश्न, सरस्वती के संपादक के रूप में द्विवेदी जी का मुख्य योगदान क्या था? सही उत्तर है व्याकरण की अशुद्धियां सुधारना। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान में लेखकों की भाषा में अजनबीपन क्यों कम था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, बंगला हिंदी से मिलती जुलती भाषा थी। अगला प्रश्न, कांदना शब्द का अर्थ है? सही उत्तर है रोना। अगला प्रश्न, वेनिस का व्यापारी किसका अनुवाद है? सही उत्तर है शेक्सपियर का। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के लेखकों ने किस बात का अधिक ध्यान रखा? सही उत्तर है व्याकरण की शुद्धता। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने किस क्षेत्र में विचार प्रकट किए? सही उत्तर है पुराने कवियों की आलोचना। अगला प्रश्न, विभक्ति विचार आंदोलन के नायक कौन थे? सही उत्तर है पंडित गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, हिंदी की अर्थोद्घाटनी शक्ति की वृद्धि किस कारण हुई?
सही उत्तर है उच्च विचारधारा और भाषा पर अधिकार रखने वाले लेखकों से। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान में नाटकों की गति कैसी रही? सही उत्तर है बहुत मंद। अगला प्रश्न, बाबू राधा कृष्ण दास के नाटक महाराणा प्रताप का दूसरा नाम क्या था? सही उत्तर है राजस्थान केसरी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने लेखकों की किन गलतियों को दरगुजर अर्थात क्षमा किया था? सही उत्तर है भाषाई दोष। अगला प्रश्न, दृष्टिकोण शब्द किस भाषा के प्रभाव से आया माना गया है? सही उत्तर है अंग्रेजी। अगला प्रश्न, वसंत रोग शब्द का प्रयोग किन लेखकों द्वारा किया गया है? सही उत्तर होगा बंग भाषा आश्रित लोगों द्वारा। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के काल में हठी और अनाड़ी लेखक क्या करते थे? सही उत्तर होगा अपनी भूलों का समर्थन करते थे। अगला प्रश्न, सूक्ष्म और गूढ़ भावों को झलकाने वाली भाषा किस काल में प्राप्त होने लगी? सही उत्तर है द्वितीय उत्थान। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी किस पत्रिका के संपादक थे? सही उत्तर है सरस्वती। अगला प्रश्न, बाबू शिवनंदन सहाय की रचना गोस्वामी तुलसीदास किस विधा की है? सही उत्तर है जीवन चरित। अगला प्रश्न, उचित संस्कृत पद विन्यास की परंपरा किसके प्रभाव से आई? सही उत्तर है बंगला। अगला प्रश्न, शेक्सपियर के एज यू लाइक इट का अनुवाद किसने किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख पुरोहित गोपीनाथ ने। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान में किस प्रकार के निबंधों की कमी रही? सही उत्तर होगा गूढ़ गंभीर। अगला प्रश्न, भारतेंदु नाटक मंडली कहाँ स्थापित थी? सही उत्तर है काशी। अगला प्रश्न, पतिव्रता नाटक के अनुवादक कौन है? सही उत्तर है रूप नारायण पांडे। अगला प्रश्न, खान जहां नाटक के मूल लेखक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान के लेखकों की शैली में क्या दिखाई देने लगा था? सही उत्तर है निज की शिष्टता व्यक्तिगत पहचान। अगला प्रश्न, समालोचना के अंतर्गत बहिरंग बातें क्या है? सही उत्तर है भाषा रस अलंकार के दोष। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग ने किस बात को लेकर खंडन मंडन के लेख निकले? सही उत्तर होगा विभक्तियां जोड़कर या अलग लिखने पर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र सत्ता का भाव गद्य के लिए किस काल में प्रतिष्ठित हुआ? सही उत्तर है द्वितीय उत्थान भारतेंदु काल के बाद। अगला प्रश्न, इच्छा किया आशा किया जैसे प्रयोग आचार्य शुक्ल के अनुसार कैसे थे? सही उत्तर है व्याकरण के विरुद्ध शिथिल। अगला प्रश्न, बाबू रामकृष्ण वर्मा ने किस भाषा से अनुवाद किए थे? सही उत्तर है बंगला। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान में लेखकों की प्रशंसा में क्या नहीं कहा जाता था? सही उत्तर है वे हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं। अगला प्रश्न, तिलिस्म और अय्यारी के बाद किस कोटि के उपन्यासों का उदय हुआ? सही उत्तर होगा उच्च कोटि के सच्चे साहित्यिक। अगला प्रश्न, विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग किस काल में शुरू हुआ? सही उत्तर है द्वितीय उत्थान। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका ने लेखकों को क्या बनाया? सही उत्तर होगा सावधान और व्याकरण निष्ठ।
अगला प्रश्न, द्विवेदी जी का ऋण हिंदी साहित्य पर कब तक रहेगा? सही उत्तर होगा इसका, जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक रहेगी। आगे देखते हैं। जीवन होड़ किस अंग्रेजी शब्द का अनुवाद प्रतीत होता है? सही उत्तर होगा इसका, स्ट्रगल फॉर लाइफ। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान के नाटकों के भाषणों को शुक्ल जी ने क्या कहा? सही उत्तर होगा, क्षोभपूर्ण और लंबे। अगला प्रश्न, विशुद्ध चरितावली किसकी जीवनी है? सही उत्तर होगा, स्वामी विशुद्धानंद। अगला प्रश्न, सघन और गुम्फित विचार सूत्रों वाली भाषा का श्रेय किसे जाता है? सही उत्तर होगा, द्वितीय उत्थान के प्रौढ़ लेखकों को। अगला प्रश्न, अखबार नवीशी का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा, पत्रकारिता करना। अगला प्रश्न, कवि का संदेश किस प्रभाव की शब्दावली है? सही उत्तर है अंग्रेजी। अगला प्रश्न, द्वितीय युग में उपन्यासकारों ने किस भाषा के उपन्यासों से रुचि परिष्कृत की? सही उत्तर होगा, बांग्ला। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार द्वितीय उत्थान में दृश्य काव्य की अवस्था कैसी थी? सही उत्तर होगा, अनुदित नाटकों पर निर्भर। अगला प्रश्न, पंडित माधव प्रसाद मिश्र ने क्या लिखा? सही उत्तर होगा, साहित्यिक मूल्य वाली जीवनी। आगे देखते हैं, आपटिक का कोश किनके लिए अनिवार्य था? सही उत्तर होगा, अंग्रेजी में विचार करने वाले लेखकों के लिए। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान में गद्य की अर्थोद्घाटिनी शक्ति का क्या अर्थ है? सही उत्तर है, अर्थ को गहराई से प्रकट करने की क्षमता। अगला प्रश्न, ताराबाई नाटक के अनुवादक कौन है? सही उत्तर है तारा रूप नारायण पांडे। अगला प्रश्न, शाहजहां और दुर्गादास नाटकों के मूल लेखक कौन थे? सही उत्तर है द्विजेंद्र लाल राय। आगे देखते हैं, भारतेंदु मंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है मनोरंजक साहित्य द्वारा हिंदी की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान में साहित्यिक प्रसिद्धि किन नाटकों को मिली? सही उत्तर है काशी प्रयाग की मंडलियों द्वारा अभिनीत नाटकों को। अगला प्रश्न, भाषा की रूप हानि से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है भाषा की स्वाभाविक प्रकृति का नष्ट होना। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने किस आलोचना को बहिरंग माना है? सही उत्तर है जो केवल शब्द रस अलंकार की बात करें। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने किस रूप में हिंदी की सेवा की? सही उत्तर है संपादक और भाषा परिष्कर्ता के रूप में। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान का अंत किस प्रकार के साहित्य से हुआ है? सही उत्तर होगा अधिक व्यवस्थित और विविधमुखी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने के अनुसार द्वितीय उत्थान में मौलिक रचना का दिन किसने दिखाया? सही उत्तर होगा ईश्वर और लेखकों के परिश्रम ने।